अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 4 यानी कि माशी मनसूबाबंदी फाइनेंशियल प्लानिंग की, जहां सबसे पहले हम देखेंगे उसका तारुफ़ और उसके बाद में फिर हम जीएसटी वगैरह के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम अशिया और ख़िदमत टैक्स भी कहते हैं। जीएसटी पूरी दुनिया के लगभग 160 ममालिक में अप्लीकेबल है और सिर्फ 41 ऐसे ममालिक हैं जहां पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से अमल में आया, मगर इसकी शुरुआत लगभग 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार ने की थी। फिर उसके बाद में कांग्रेस में मनमोहन सरकार और उसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी की इस बीजेपी सरकार में 1 जुलाई 2017 को ये अमल में आया। पूरी दुनिया में फ्रांस ऐसा मुल्क है जहां सन 1954 में सबसे पहले जीएसटी अमल में आया। जीएसटी एक तरह का टैक्स है जो हम सरकार को देते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जीएसटी से पहले हिंदुस्तान में कई तरह का टैक्स लिया जाता था। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मरकज़ी फ़रोग़ टैक्स, ज़ायद कस्टम टैक्स, ख़ास कस्टम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ऐश व आराम टैक्स, तफरी टैक्स, चुंगी, पैदावारी टैक्स, फ़ीस, खिदमत टैक्स, कस्टम ड्यूटी, मरकज़ी इजाफ़ी टैक्स और ज़ैली टैक्स। इन सब को एक जगह पे समेट कर बनाया गया है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे वन नेशन वन टैक्स भी कहते हैं। पहले के दौर में अगर उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ 400 रुपये की मिलती थी तो हो सकता है महाराष्ट्र में वो चीज़ 350 की मिलेंगी टैक्स के हिसाब से, मगर अब वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में हर चीज़ एक ही दाम पर मिलेंगी। जीएसटी एक तरह का टैक्स है जो कि सरकार अशिया की ख़रीद फ़रोख्त या फिर खिदमत के ऊपर वसूल करती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है बहामास, जहां पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता। सर्वे के मुताबिक दुनिया में इस्टोनिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे बेस्ट टैक्स सिस्टम है। मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर हम 100 रुपये जीएसटी अदा करते हैं तो उसमें से 50 रुपये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एसजीएसटी के तौर पे मिलता है और 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी के तौर पे मिलता है। इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे जीएसटी हमें किस तरह से लगता है, किस तरह से हम जीएसटी अदा करते हैं, जीएसटी के कितने स्लैब है, जीएसटी आईएन क्या है। मैथ फर्स्ट की किताब में पेज नंबर 82 पर हमें एक टैक्स इनवॉइस दिया गया है। चलिए उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अब ये है टैक्स इनवॉइस, अशिया की ख़रीदी का टैक्स यानी एक बिल है जहाँ पर हमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि सप्लायर है, ए टू जेड स्वीट मार्ट। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सप्लायर है, ये उसका एड्रेस है। अब हमें यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, मगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पर HSN है। अब ये HSN क्या है, साथ साथ में GSTIN और यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, साथ साथ CGST और SGST ये क्या है, HSN कोड, ये नंबर क्या है। तो अब हम इसको बिल को पूरा डिटेल में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर CGST और SGST दिखाई दे रहा है। ये GST के दो हिस्से हैं। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी मरकज़ी अशिया और ख़िदमत टैक्स। ये टैक्स मरकज़ी हुकूमत के पास जमा होता है। SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी रियासती अशिया और ख़िदमत टैक्स, ये रियासती हुकूमत के पास जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर टैक्स 2.5% है 200 रुपये का, तो 5 रुपये उसमें CGST के तौर पे जाएंगे और 5 रुपये SGST के तौर पे, यानी 200 रुपये का 5% होता है 10 रुपये। तो 5 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे और 5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे। GSTIN यानी ताजिरों का शनाख्ती नंबर, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस ताजिर ने गुज़िश्ता मालियाती साल में 20 लाख रुपए से ज़ायद का कारोबार लेन देन किया है, उसे ये नंबर लेना लाजमी है। पैन में जिस तरह यानी परमानेंट
अकाउंट नंबर, पैन कार्ड जिसे कहते हैं, उसमें 10 हुर्फी हिंसा अदद होता है, वैसे ही हर ताजिर को दिए हुए GSTIN में 15 हुर्फी हिंसी अदद होता है। इस 15 हुर्फी हिंसी अदद में उस ताजिर का पैन का 10 हुर्फी हिंसी अदद शामिल होता है। मिसाल के तौर पर ये एक GSTIN नंबर है जो कि 15 हुर्फी होता है। एग्ज़ाम में आपको सवाल पूछा जा सकता है कि GSTIN नंबर कितने हुर्फी होता है, तो उसका जवाब है 15 नंबर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है 27 ABCDE 1 2 3 4 H 1 ZH। अब इसमें एक एक नंबर की क्या डिटेल है वो हम समझ लेते हैं। 27 यानी रियासत का 2 हिंसी इशारिया, यानी ये स्टेट कोड है। 27 यहाँ पर महाराष्ट्र रियासत का नंबर है, तो ये जो 27 नंबर पहले लिखा होता है तो ये महाराष्ट्र के लिए है। अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनका जो कोड होगा वो अलग होगा। तो इस मिसाल में 27 कोड दिया गया है जो कि रियासत महाराष्ट्र का है। साथ ही साथ ABCDE 1 2 3 4 H ये जो 10 हुरूफ हिंसों पर मुश्तमिल पैन नंबर है, यानी ये उस दुकानदार का, उस बिजनेसमैन का पैन नंबर है। एक अंदाज के लिए एक हिंसा है, मतलब ये जो एक है ये एक हिंसे के लिए है। Z सबके लिए यकसा है, यहाँ पर Z हर एक जो बिजनेसमैन रहेगा उसके लिए कंपलसरी है। और 5 चेक सम डिजिट, ये 15 नंबर का खुलासा इस तरह से है कि ये 27 ये जो है ये रियासत महाराष्ट्र का कोड है। अगर राजस्थान का कोड रहेगा तो वो अलग, 10 नंबर उसका पैन डिजिट। एक हिंसे के लिए Z ये सबके लिए कंपलसरी है, और 5 ये है चेक सम डिजिट है। चेक सम डिजिट यानी GST की वेबसाइट पर GSTIN लिखते हैं, ये समझ में आता है कि ये नंबर काबिल कबूल नहीं है या फिर है। हम किसी भी दुकानदार का GST नंबर चेक कर सकते हैं, तो ये जो नंबर है हम यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं क्या उसका GST नंबर काबिल कबूल है या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं। अब इस बिल में हमें दिखाई दे रहा है HSN कोड। अब ये HSN कोड क्या है? HSN कोड यानी अशिया की जमात बंदी में मखसूस नंबर होता है। टैक्स इनवाइस में इसको शामिल करना होता है। HSN यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका मतलब है कि जैसा कि यहाँ पर दिया गया है पेड़े, तो पेड़े को एक कोड दे दिया गया है जो कि ये यहाँ पर लिखा हो। इसी तरह से चॉकलेट को एक कोड दिया गया है, तो चॉकलेट में जो भी अगर हमें देखना है तो इस कोड की मदद से उसकी शनाख्त होंगी। इस तरह यहाँ पर आइसक्रीम, ब्रेड और अचार, इन सबके कोड है, तो उसको HSN कोड कहा जाता है। अब हम एक मिसाल को इसमें से समझ लेंगे। पेड़े 400 रुपये किलो है और ये हम ले रहे हैं 500 ग्राम यानी आधा किलो, तो उसकी प्राइस हो जाएंगी 200 रुपये। अब पेड़े पर जो CGST है वो 2.5% है और SGST भी 2.5% है, तो 200 रुपये का 2.5% होता है 5 रुपये, और इधर 5 रुपये, मतलब 200 रुपये का पेड़ा और 10 रुपये उसके ऊपर टैक्स GST जो कि 5-5 रुपये यानी CGST और SGST में डिवाइड हो गया। इस तरह से हमें 210 रुपये अदा करने होंगे। तो इसी तरीके से चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, अचार, इन सब का हमें यहाँ पर टोटल दिया गया है, और टोटल में फिर टैक्स मिलाकर जो रकम दी गई है वो हमें यहाँ पर दी गई है 723 रुपये 40 पैसे। तो इस तरह का ये GST में टैक्स इनवाइस हमें मिलता है। यहाँ पर डेट है, यहाँ पर उस बिजनेसमैन का, उस दुकानदार का ईमेल एड्रेस है, साथ ही साथ उसका मोबाइल नंबर, GST इनवाइस नंबर, ये बिल नंबर जो भी है, यहाँ पर उस सप्लायर का नाम। तो इस तरह से एक सैम्पल टैक्स इनवाइस हमें यहाँ पर बताया गया था, और इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज़ है जैसा कि HSN है, GSTIN है, CGST, SGST, ये जो हमने अभी यहाँ समझे हैं। उसके बाद हमें एक्टिविटी के तौर पर यहाँ पर एक बिल दिया गया है। आप इसे अपने तौर पर प्रैक्टिस के तौर पर इसे सॉल्व कर सकते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट 20 रुपये है, 2.5% GST पे 50 पैसे रहेगा, तो यहाँ पर भी 2.5% पे 50 पैसे आ जाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिस के तौर पर इसे हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे।
इसी बिल में हमें HSN कोड की जगह पे SAC कोड दिया गया है, SAC। अभी SAC कोड क्या है? SAC यानी खिदमात की जमात बंदी में मखसूस नंबर होता है। SAC यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड इसे कहते हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर GST को 5 स्लैब में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब देखते हैं कि जो 0% टैक्स यानी जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है वो क्या क्या है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अनाज के साथ ज़िंदगी की लाजमी अशिया जैसे सब्ज़ी, तरकारी, फल, दूध, नमक, मिट्टी के बर्तन वगैरह, इन पर किसी भी तरह का टैक्स अप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ जो सर्विसेज है यानी जो खिदमात है, यानी इमदाद बाहमी इदारों में सरगर्मी या पानी का नकल व हमल, आब रसानी, रास्ते का पुल और इस्तेमाल, तालीम और सेहत की खिदमत, अवामी लाइब्रेरी, काश्तकारी से मुंसलिक खिदमत वगैरह, इस पर किसी भी तरह का टैक्स अप्लीकेबल नहीं है। अब जो 5% टैक्स है वो किन चीज़ों पे अप्लीकेबल है? आम इस्तेमालात की अशिया जैसे LPG सिलेंडर, चाय, तेल, शहद, सरदाई हुई सब्ज़ियाँ, लौंग, मिर्च, मसाले, मिठाई वगैरह। साथ ही साथ खिदमात में रेल के ज़रिए नकल व हमल, बस के ज़रिए नकल हमल, टैक्सी खिदमत, हवाई जहाज़ के ज़रिए नकल व हमल, इकोनॉमी क्लास में, होटल में अशिया, खुर्द नोश दस्तियाब करना वगैरह। तो ये सब चीज़ें 5% टैक्स स्लैब में आती हैं। चलिए देखते हैं 12% टैक्स स्लैब में कौन सी अशिया आती है। तो अशिया है गाहक के इस्तेमाल की चीज़ें, अचार, घी, खुश्क मेवा, सब्जियों और फलों से बनाए गए अचार, मुरब्बा, जाम, जेली, चटनियाँ, मोबाइल वगैरह। ये 12% रेशो में आती है। साथ ही साथ छपाई के काम, गेस्ट हाउस, तामीराती पेशे से मुंसलिक खिदमत, सर्विसेज जो है वो 12% टैक्स स्लैब में आती है। अब 18% बड़े पैमाने की अशिया पर और खिदमत की शमूलियत, मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, धाती अशिया, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, CCTV वगैरह, इन पर 18% GST है। साथ ही साथ कुरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, नाटक, नुमाइश, सिनेमा, खिदमत, तबादला ज़र, शेयर ख़रीद व फ़रोख्त में बिचौलियों की खिदमत वगैरह, ये 18% GST पर आती है। और सबसे ज़्यादा है 28%, यानी ऐश व आराम की चीज़ें, लग्जरी आइटम, मोटरसाइकिल के पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, AC यूनिट, वॉशिंग मशीन, तंबाकू की पैदावार, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। साथ ही साथ खिदमत में 5 स्टार होटल में रिहायशी इंतज़ाम, अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, कमार खाना, रेस कोर्स, IPL जैसे खेल, हवाई आमदोरफ्त, नकल व हमल, बिज़नेस क्लास वगैरह। तो ये सब 28% की शरह में आते हैं। www.cbec.gov.in सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इस वेबसाइट पे जाकर इसके अलावा 0% से 5% के दरमियान किन चीज़ों पर GST है ये आप मालूम कर सकते हैं। अब इन्हीं टैक्स स्लैब से मुंसलिक हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि भाई स्केच बॉक्स है तो इसकी GST की शरह कितनी है, कंपोज बॉक्स है, और साथ ही साथ रेलवे बुकिंग है, यहाँ पर कुरियर सर्विस है, ये खिदमत है, तो इस पर GST की शरह है। तो ये एक्टिविटी आपको अपने तौर पर करना है। साथ साथ एक और एक्टिविटी हमें दी गई है जहाँ पर रेलवे की नकल हमल खिदमत, यहाँ पर उसका SAC कोड दिया गया है। अब उसकी हमें GST की शरह लिखना है। साथ ही साथ ड्यूलक्स पेन, इसका HSN कोड हमें दिया गया है, इसकी GST शरह भी दी गई है। तो हमें बहुत सारी यहाँ पर खिदमत भी दी गई है, उसका हमें SAC कोड लिखना है और उसकी GST की शरह। साथ ही साथ बहुत सारे हमने यहाँ पर एक आइटम दिए गए हैं जिसमें उसके HSN कोड हमें लिखना है और उसके GST शरह लिखना है। तो ये एक्टिविटी आपको अपने तौर पर आप इंटरनेट पर सर्च करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पर सर्कल आ रहा है इस पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए।